नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान पा। क्या आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर एक अदृश्य दुनिया भी है जो हमारी समझ से परे है। एक ऐसी दुनिया जहां आत्माएं, भूत प्रेत और दिव्य शक्तियां निवास करती है। इस ब्रह्मांड में जहां हम रहते हैं वहां 7 लोक हैं। हर लोक में विशेष प्रकार के प्राणी निवास करते हैं और उनकी शारीरिक संरचना भी अलग होती है। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चले और जाने कि कैसे ये सूक्ष्म जगत और दिव्यात्माएं हमारे भौतिक जगत से जुड़ी होती है। तो चलिए इस अद्भुत और रहस्यमय दुनिया की खोज में हमारे साथ जुड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परोक्ष की झलक झांकी भूत प्रेतों के माध्यम से आत्मसत्ता जिस प्रकार चेतन शक्ति एवं पदार्थ संपदा के निथित रूप में बताई जाती रही है, समष्टिगत ब्रह्मांड व्यापी सत्ता को भी जड़ प्रकृति एवं ब्राह्मी चेतना के समुच्चय के रूप में समझा जा सकता है। यह परोक्ष जगत वस्तुतः उस विराट पुरुष की ही अनुकृति है जिसका दिग्दर्शन कभी राम ने कौशल्या एवं काकभुशुंडी को तथा कृष्ण ने यशोदा एवं अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हुए कराया था। इस विशाल महासागर में अपरिमित पदार्थ एवं अनंत चेतन संपदा समाई हुई है। सारा सृष्टि का व्यापार व्यष्टि और समष्टि की मिली भगत से ही चलता है। परमाणु के सूक्ष्मतम कणों एवं तरंगवान समुच्चय से लेकर ब्रह्मांड के अनेकानेक सौर मंडलों से बने प्रकृति जगत के विशाल कलेवर को सृष्टा का स्थूल शरीर कहा जा सकता है। यह भौतिकी की परिधि में आता है। विधाता का एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसमें वे कार्य कारण क्रिया प्रतिक्रियाएं घटाते रहते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। सृष्टि में समय समय पर घटने वाले घटना प्रवाह, आकस्मिक न समझ में आने वाले परिवर्तन, भूतकाल के क्रियाकृत्य एवं आगत का स्वरूप इस सूक्ष्म शरीर में ही विद्यमान होता है। इसे सूक्ष्मदर्शी दृष्टा ही देख या समझ सकते हैं। प्रकृति का यह चेतन अविज्ञात पक्ष ऐसा है जिसे मनुष्य अभी अपनी आत्मसत्ता की ही भांति जान नहीं पाया है। इस परोक्ष जगत में ही सूक्ष्मीकृत दिव्यात्माएं, प्रेत पित्तर विषाणु इत्यादि निवास करते हैं। यह स्वयं में एक अनोखी दुनिया है। काया रूपी चोला त्यागने के बाद नया जन्म प्राप्त होने की स्थिति तक मनुष्य को इसी दुनिया में सूक्ष्म रूप में परिभ्रमण करना पड़ता है। लोक लोकांतरों, स्वर्गनरक आदि की चर्चा मरणोपरांत अनुभूतियां व पुनर्जन्म की घटनाएं जो सुनने में आती है, वह इसी अदृश्य जगत का लोलासदो है। इसे कौन देख पाता है? इस संबंध में महाभारत के अश्वमेध पर्व में एक उल्लेख आता है। यथांतकारे खद्योतन लीव मानन इतस्तत चक्षुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा च ज्ञान चक्षुषा पश्यन्तेवं विधन सिद्धा जीवन दिव्येन चक्षुषा च्यवन्ते जायमानं च योनि चानुप्रवेशितम्। अर्थात जिस प्रकार आँख वाले व्यक्ति अंधेरी रात में जुगनू को यत्र तत्र उलटे फिरते देखते हैं, उसी प्रकार दिव्य दृष्टि संपन्न सिद्ध पुरुष अपने दिव्य चक्षुओं द्वारा जीवों का शरीर त्यागना, उनका पुनः धारण करना तथा दूसरी योनि में प्रवेश करना, यह सब भली भांति देख व जान सकते हैं। यह प्रसंग यहाँ विशेष रूप से इसलिए उल्लेख किया गया कि प्रेतों का स्वरूप समझने के लिए सूक्ष्म जगत की जानकारी होना भी उतनी ही अनिवार्य है। यदाकदा हर किसी पर किसी का प्रत आने, आवेश आने के जो प्रसंग सुनने या देखने में आते हैं, उनमें वास्तविकता का अंश बहुत कम होता है। वस्तुतः यह विद्या गुह्य विद्या का एक अंग है, कोई हंसी मजाक का खेल नहीं। इसलिए इसे उतनी ही गंभीरता से समझने का प्रयास किया जाना चाहिए जितना कि आत्मिकी की किसी भी शाखा के लिए प्रयास पुरुषार्थ किया जाता है। पूर्वात दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड में 7 लोक है। नीचे ऊपर क्रमानुसार स्थूल भौतिक जगत, शक्ति प्रधान काम जगत से मनस जगत, बुद्धि, निर्वाण, अनुत्तक एवं आदि जगत, इनका आद वचनों में उल्लेख मिलता है। प्रत्येक के 7 उपलोक एवं इन उपलोकों के 7 विभाजन बताए गए हैं। आदि तथा अनुद्दक लोक मात्र अतिमानवों शक्तियों की पहुंच में आते हैं, जबकि अन्य 5 लोक अंतरिक्ष का ही एक अंग होने के कारण मानवी पहुंच में है। दृष्टा ऋषियों द्वारा रचित साहित्य के अनुसार प्रत्येक लोक में विशेष प्रकार के प्राणी निवास करते हैं एवं उनकी शारीरिक संरचना अलग अलग हो तो है। इन लोकों में दिवंगत आत्माएं सूक्ष्म रूप में अपना समय बिताती है एवं जहां तक संभव हो प्रत्यक्ष जगत के जीवधारियों की सहायता करती एवं वातावरण का परिशोधन करती है।
अध्यात्मदर्शन के अनुसार जीवित या दिवंगत आत्माओं में से किसी को भी यह अनुभव नहीं होता कि पारस्परिक संपर्क कैसे साधा जाए। ऐसे प्रयत्न असफल होने पर कई प्रेतात्माएं सूक्ष्म शरीर में रहती हुई हो अंगर क्रियाकलापों में सतत संलग्न रहती है। इनसे भयभीत न होकर इनसे संपर्क साधने हेतु तत्परता दिखाना अधिक श्रेयस्कर है। मरणात्तर जीवन संबंधी भारतीय धर्म के कर्मकांड इसी उद्देश्य हेतु कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सर्वथा सत्य है कि अध्यात्म विज्ञान इतना सामर्थ्यशाली है कि आत्मबल संपन्न व्यक्ति दोनों लोकों के बीच सद्भाव एवं सहयोग का द्वार खोल सकते हैं। साथ ही विक्षुब्ध मनःस्थिति में भ्रमण कर रही प्रेतात्माओं को शांति भी दिला सकते हैं। आत्मिकों का मरणोत्तर जीवन प्रसंग इसी कारण भली भांति समझने की देव संस्कृति में प्रेरणा दी जाती रही है। शास्त्रमत है कि मरण समय में विक्षुब्ध मनःस्थिति लेकर मरने वाले अक्सर भूत प्रेत की योनि भुगतते हैं। स्वार्थी अपनों अत्रियार कामनाओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार के घटनाक्रमों के इर्दगिर्द मंडराते रहते हैं और शरीर न होने पर भी वे इच्छित स्वभाव के अनुरूप जहाँ वातावरण दिखता है वहाँ पहुँचते हैं। जिनसे अपनी मित्रता या शुश्रुता रही है उन्हें लाभहानि पहुँचाने का भी जो कुछ प्रयास बन पड़ता है उसे करते रहते हैं। इन्हें प्रेत स्तर का कहा जाता है। परमात्मपरायण आत्माएं कष्टपीड़ितों की सहायता करने आ पहुँचती है और अदृश्य सहायकों की भूमिका निभाती है। किन्हीं को प्रेरणा देकर उनके शरीरों से वह काम करा लेती है जिसे करने के लिए उनकी परमार्थ भावना उमड़ती है। मृत्यु को हम एक प्रकार की नींद की उपमा दे सकते हैं। दिन भर जागते हुए कठिन परिश्रम के बाद मनुष्य जब सोता है तो उसे विश्राम मिलता है। इस निद्रा काल में तरह-तरह के स्वप्न आते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर का सचेतन मस्तिष्क सो जाता है या निष्क्रिय पड़ जाता है और अचेतन का ही जीव सत्ता पर आधिपत्य रहता है। अचेतन में जैसे भले बुरे संस्कार दबे पर रहते हैं वे उभर कर आते हैं। मरणोत्तर जीवन मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेने के बीच की अवधि भो इसी प्रकार जो आत्मा का विश्रांति काल है। उस अवधि में जिसने जीवन का अधिकांश भाग दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों में गुजारा है उसे उसकी प्रतिक्रिया ही भयावह दृश्यावली के रूप में दिखाई देगी। इसी अनुभूति का नाम नरक है। जिन्होंने श्रेयचार जीवन जिया है, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व अपनाते हुए जिंदगी का अधिकांश समय बिताया है, उनके अचेतन में दिव्य संस्कार जगे रहते हैं और वे उसके मरणोत्तर निद्राकाल में दिव्य स्वप्न बनकर उभरते हैं। उस सुखद स्वप्न श्रृंखला को हो स्वर्ग कहते हैं। मरने के बाद शरीर छोड़ने के उपरांत जिन्हें गहरी निद्रा नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है, उन्हें प्रस्तर का समय गुजारना पड़ता है। मरने के बाद स्थूल शरीर का तो अंत हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर यथावत बना रहता है। प्राणी अपने आप को लगभग उसी स्थिति में, उसी काय कलेवर में अनुभव करता है जिसमें वह जीवित अवस्था में था। अंतर मात्र इतना होता है कि इंद्रियों के स्पर्श से जो प्रत्यक्ष स्पर्श का सुख मिल सकता था वह नहीं मिलता। सूक्ष्म इंद्रियां तरह के स्वादों का अनुभव तो कर सकती है, परंतु वे पदार्थों का उपभोग नहीं कर सकती, जैसा कि स्थूल शरीर रहने पर किया जा सकता है। संसार के पदार्थों एवं व्यक्तियों को यह देखता तो है, परंतु स्वयं वायुभूत होने के कारण किसी को दिखाई नहीं देता। गैर या पंख न होने पर भी वह चल और उड़ सकता है, दूसरों के शरीर तथा मस्तिष्क में अपना प्रवेश कर सकता है और उसे अपने अस्तित्व का आभास, आवेश या अनुभव के रूप में दे सकता है। वह बातचीत, वाणी या भाषा के द्वारा तो नहीं कर सकता, पर किन्हीं व्यक्तियों या पदार्थों के माध्यम से अपनी मात प्रकट कर सकता है। प्रेत अवस्था में जीवित स्थिति की अपेक्षा कुछ कमियां आ जाती है, किंतु उसके साथ ही कुछ विशेषताएं बढ़ भी जाती है। इन सब बातों का प्रमाण प्रेतों के अस्तित्व अथवा उनके क्रियाकलापों के आधारों से मिलता है, जिनकी यथार्थता सदियों की कसौटी पर कसे आने में सर्वथा सत्य सिद्ध हुई है। अब तक प्रेतों के अस्तित्व का मात्र अंधविश्वास समझा जाता था, किंतु ऐसी कई घटनाएं और अनुभव प्रामाणिक व्यक्तियों के साथ घटे जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। प्रेतयोनि की प्राप्ति के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला प्रबल आकांक्षाओं की अतृप्ति, दूसरा तृष्णा वासनाओं की तीव्रता। प्रबल आकांक्षा की व्यक्तिचित्त में प्रचंड प्रतिक्रिया होती है। दैनिक जीवन में भी यह देखा जाता है कि जब कोई नवीन योजना दिमाग में होती है तो उसकी सुनिश्चित रूपरेखा बनने तक मन मस्तिष्क चैन से नहीं बैठ पाता, नींद नहीं आती है। ऐसी आकांक्षा खंडित हो जाने पर
कई कर्म रातों तक लोगों की नींद उड़ जाया करती है। यही हाथ तृष्णा के बारे में है। तृष्णा से व्याकुल लोग न शांत रह पाते, न आराम कर पाते, न सो पाते। जन तक तीव्र तृष्णा की कुछ पूर्ति नहीं होती, दे उद्विग्न ही बने रहते हैं। प्रतयोनि भी ऐसी ही उद्दीवनता दौर अशानी से भरी दीवत्सा का नाम है, जो मरणोत्तर एति में होती है। जिनके प्रति मृतात्माओं को विशेष लगाव होता है, उन्हें सताने के स्थान पर उनकी तलाश करती व सही तरीके से अपने बाप को प्रस्तुत कर ऐसे कार्य उनसे पूरे कराती है, जिनसे उन्हें भी शांति मुक्ति मिले। 8 वह व्यक्ति भी लाभान्वित। 2 वर्ष पूर्व कोटा, राजस्थान में एक ऐसी ही घटना घटी। रायलकन पिठौर गांव का एक समृद्ध किसान था। जून का महीना था। दिन में काफी तेज गर्मी पड़ती, जिसका असर रात को भी बना रहता। रात इतनी गर्म होती कि कमरे में नींद नहीं आती, इसलिए रामलखन अपने पत्नों बच्चों सहित घर की छत पर सोता। एक रात बददह गहरी नींद में सो रहा था, तो पास ही किसी के कराहने की धावाय से उनकी नींद उचट गई। गाले खुली तो छत पर उससे झुछ ही दूर एक लहूलुहान व्यक्ति एड़ा दिखाई पड़ा। उसका सिर फटा हुआ था और रक्त अविरल बह रहा था। इससे उसके सारे कपड़े खून में संग गए थे। इस विभत्स दृश्य को देख भय से वह चौंक पड़ा। पास ही उसके पत्नी और बच्चे सो रहे थे। गुहार से सभी जग पड़े। पत्नों ने कारण पूछा तो रामलखन ने सारा हाल का सुनाया, परंतु तब तक वह दृश्य गायन हो चुका था। पत्नी ने इसे उसका भ्रम समझा और सो जाने को कहा। उस रात फिर कोई असामान्य नहीं घटा। दूसरे दिन आधी रात को फिर वही दृश्य दिखाई पड़ा। पत्नी ने मन का अम कह पुनः उसे सुला दिया। तीसरी रात थी वही घटा। इस प्रकार यह क्रम 5 दिनों तक चलता रहा। 6वें दिन किसी कारणवश उसकी पत्नी अपने बच्चों समेत कमरे में ही सो गई। अकेला रामलखन ही छत पर सोया। मध्यरात्रि के करीब फिर वह आकृति प्रकट हुई। इस बार उसने रामलखन को नाम लेकर पुकारा। वह जगा, किंतु लगातार 6 दिनों से उसका साक्षात्कार होते होते रामलखन का भय कुछ कमन सा हो गया था। साहस बटोरकर उसने प्रश्न किया, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं किशुन हूँ। कभी मेरा यहाँ मकान था। वर्षों पूर्व एक बरसात में मकान ढह गया और मैं उसों के नीचे दब गए। तभी से मुझे आपका इंतजार था। मैंने ही यह जमीन खरीदने के लिए आपको प्रेरित किया। अब जब आपने इस जमीन को खरीदकर मकान बना लिया है, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरी मदद कीजिए। मुझे उस स्थान में बाहर निकाली। बहुत पीड़ा हो रही है। इसके बदले में मैं आपको अरार संपदा दूंगा। आकृति की गिड़गिड़ाहट पर रामलखन को दया आ गई। उसने पूछा, आखिर मुझे करना क्या होगा? किशुन नामधारी उस आकृति ने पुनः कहा, सामने वाले कमरे के बाएं कोने में मैं दबा पड़ा हूँ। वहां खोदकर मुझे मुक्त करो। आकृति के आदेशानुसार रामलखन तत्क्षण उठा तथा कमरे का कोना खोदना प्रारंभ किए। करीब 2 फुट खोदने पर उसे एक बाम्बी नजर आए। बाम्बी के दिखते ही प्रेत के कथनानुसार उसने और खोदना बंद कर दिया। दूसरे दिन अर्धरात्रि को किशुन फिर आया। उसने सहायता के लिए रामलखन को धन्यवाद ज्ञापन किया एवं एक स्थान का पता बताए। वहां खोदने पर रामलखन को ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के मिले। बाद में उसने जय किशुन के बारे में लोगों से पूछताछ की तो इसी नाम के एक व्यक्ति का पता चल, जो वर्षों पूर्वन उस मकान के गिरने से ध्वकर भर गया था। वस्तुतः स्वभाव के अनुसार प्रद भी अच्छे बुरे नाना प्रकार के हुआ करते हैं। सच्चरित्र निरीह व्यक्ति मोहादि के कारण प्रत्योनि प्राप्त करके भी किसी का अनिष्ट अथवा हानि नहीं करत है। किंच जो मनुष्य स्त्री या पुरुष जीवित अवस्था में ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं, दे मृत्यु के अनंतर प्रत्योनि प्राप्त करने पर अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते हैं। इसी श्रेणी के प्रत मनुष्यों को भय दिखाते हैं, अत्याचार करते हैं, दूसरों पर आक्रमण करते हैं और नाना प्रकार के उपद्रव करते हैं। परंतु ये सब उपद्रव दुर्बल हृदय मनुष्यों के ऊपर ही प्रधाद्याला करते हैं। आत्मबल संपन्न उन्नत मन के सदाचारी एवं पवित्र स्त्री पुरुषों को प्रेत कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रायः स्त्री या बालक पर ही प्रतों का आक्रमण देखा सुना जाता है, क्योंकि इन दोनों में मानसिक भावनाओं की स्वभावतः प्रधानता हुआ करती है, ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती। नीच प्रकृति के दुष्ट अंत जिस पर आक्रमण करते हैं, उसको आत्महत्या कर डालने के लिए भी प्रेरणा करते हैं, जिसपे वह मरने के बाद उन्हीं की योनि में आ जा। आत्महत्या करके प्राण त्याग करने वाले प्रतों में आत्महत्या करने की अंतिम प्रवृत्ति प्रबल रूप में रहती है।
इस कारण वह दूसरों को जी उसी के लिए प्रेरित करता है। विक्षोभ। अशांत उद्विग्न जीव अपने विक्षोभ और उद्विग्नता के ही विस्तार की धुन में रहते हैं। विक्षोभ प्रेरित प्रोतों का यौवन बड़ा ही दुखमय होता है, क्योंकि जिन वासनाओं के कारण प्रत्योनी की प्राप्ति होती है, प्रत्योनी में उनकी कभी नहीं होती, किंतु वे और भी प्रबल हो उठती है। आत्मप्रत अपनी उन वासनाओं को आधार वस्तुओं को पाने एवं भोग करने के लिए सदा लालायित रहता है, परंतु उस योनि में उन वस्तुओं का वह यथेष्ट भोग नहीं कर सकता। इस कारण निराशा की अग्नि में यह दिन रात जला करता है। मोहमुग्ध प्रत सदा पत्नी संतति आदि के साथ मिलकर जीवित अवस्था की तरह रहना चाहता है। यह सुविधा मिलने से वह बड़ी यंत्रणा भोगा करता है। कभी कभी प्रत अपने प्रियपात्र उन व्यक्तियों को मारकर अपनी योनि में लाना चाहता है एवं इसके लिए चेष्टा करता है। उस चेष्टा में कृतकार्य न होने से भी वह हताश होकर बड़ा दुख पाता है। कभी कोई पुरुष अपनी प्रथम पत्नी को मृत्यु होने के बाद दूसरा विवाह करता है। ऐसी दशा में यदि उसकी प्रथम पत्नी को प्रतत्व हुआ हो एवं मृत स्त्री की आसक्ति अपने जीवित पति पर हो, जैसा होना स्वाभाविक है, तो वह अपनी सपत्नी की ईर्ष्या में दिन रात जला करती है और वह अपने पति के पास स्वयं आना चाहती एवं सौत के साथ पति का विच्छेद कराने की यथासाध्य चेष्टा भी करती है। जिस घर में दंपति रहते हैं उसी में वह प्रतियोनि प्राप्त स्त्री भी रहने की चेष्टा करती है। इसी प्रकार आजीवन धन संचय करके जो कृपण धन के मोह से प्रत होते हैं, वे भी घर के जिस स्थान में उनका धन रहता है वहीं सदा रहने की चेष्टा करते हैं। वह धन ले जाने का प्रयत्न करते हैं एवं उस प्रयत्न में कृतकार्य न होने पर हताश होकर बड़ी वेदना भोगते हैं। ऐसे ही व्यभिचारी पुरुष प्रत्योनि में जाकर अपनी व्यभिचार वासना का परित्याग नहीं कर पाते। इस कारण ऐसे प्रेत परस्त्री या ऐसी पत्नी पर पुरुष के साथ अपनी नौच धासना चरितार्थ करने की चेष्टा करती है। प्रेतों की इस प्रकार की कामासक्ति के अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण सुने गए हैं। प्रत जिस पुरुष या स्त्री पर कामासक्त होता है, बहुत समय उसे मार डालने का भी प्रयत्न करता है और प्रेस निवारक मंत्रों, औषधि आदि के द्वारा परास्त एवं निराश होकर दुख से मर्माहत होता है। प्रेत योनि अज्ञान में होने के कारण बहुत समय तक यह समझ की नहीं पाता कि उसके अंतःकरण में प्यो इतना बुरा हादाया तो ना निकल रहा है और क्यों उसका दुख शांत नहीं होता। अज्ञान ये विमोहित भिक्ष वाला मेत यों हो दूर से व्याकुल होकर पागलों को तरह इधर उधर बारता रहता है। हृदय दया चाहता है, यह नहीं समझ पाता अंतःकरण में इतनी अशांति क्यों छे 86 जो वह निर्णय नहीं कर सकता। फिर भी दिन रात उसका हृदय दयानल से भस्मीभूत हुआ करता है। इस प्रकार प्रतों की दशा यड़ो ही दुख में हो तो है, जो उनके जीवनकाल की अशांति अभी और अनाचार में जोदन की हो प्रतिध्वनि होती है। इसे पलियांशी समझ लेने पर प्रतों के स्वरूप को समझना आसान है। एक चिकित्सा करने योग्य मनोविकार है, इसे भी ठीक से समझ लिया आना चाहिए। प्रतों का अपने सदद में अज्ञान उनके दुहक का शो कारण है ही। हमारा अपना प्रतो संबंधी अज्ञान भी हमारे अना 5 शक्जय का कम कारण नहीं है। पर लिस्खों द्वारा अंधविश्वास मानी जाने वाली प्रत विद्या विज्ञान सम्मत भी है एवं मनोविज्ञानकों की परिधि में आने वालों एक विद्या भो। इसे पाठक इस पुस्तक में पढ़कर अपनी भ्रांतियों का निवारण भी कर सकते हैं तथा अपने लिए अनुसंधान का एक नया क्षम भी खुला पा सकते हैं। देव संस्कृति के अनुयायियों के लिए तो यह और भो अनिधाय है। देव संस्कृति की यह मान्यता है कि धन, पुत्र, वासना आदि पर शासक्ति रहते यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कई 4 मृत्यु के बाद बहुत समय तक किसी भूत प्रेत की योनि में रहना पड़ता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सदैव ही अनासक्त जीवन कोने को प्रेरणा दी गई है। 4 आश्रम, 1 ब्रह्मचर्य विद्याध्ययन, 2 गृहस्थ, 3 दानप्रस्थ और 4 संन्यास में अंतिम 2 अधिकहन शिक्षाएं और कर्तव्य ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को धीरे धीरे पार वार धन संपत्ति का मोह हटाकर अपना मन परमार्थ साधना में लगाना पड़ता था। संन्यास दीक्षा के बाद तो वह सब कुछ त्याग कर अपने आप को उस तरह अनुभव करता था जैसे मकड़ी अपने बने बनाए जाले को स्वयं खाकर संतोष अनुभव करती है। तब जिसके पीछे बेटे होते थे वह उसकी आवश्यकता की संपत्ति उन्हें देकर शेष लोक कल्याण में लगाकर घर छोड़ देते थे और स्वयं आत्मकल्याण की साधना में जुट जाते थे। मृत्यु के समय मरणशील व्यक्ति से दान कराने की व्यवस्था भी इसी कारण थी कि व्यक्ति के सब मोह मिट जाएं, आसक्ति के बंधन छूट जाए। अंतिम समय व्यक्ति के भीतर वे ही संस्कार तथा वे ही आकांक्षाएं प्रबल होकर उभर आती है
जो जीवन भर आस्था के क्षेत्र में व्यक्तित्व का मूल बनी फैलो और घुली मिली रहती है। अंत समय में उभरी भावनाएं ही मरणोत्तर जीवन में भू सक्रिय रहती है। सन्यासी से इसलिए सन्यास लेते समय उसके श्राद्ध संस्कार भी उसी के द्वारा करा लिए जाते हैं कि उसकी कोई भी आकांक्षा आसक्ति सूक्ष्म रूप में भी न रह। जो मनुष्य जितनी अधिक वासनाएं आकांक्षाएं साथ लेकर भरता है, उसके भूत होने की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। इस दुर्दशा से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय ऐसी जोवन दृष्टि, चिंतन पद्धति तथा आचरण अभ्यास को विकसित करना है, जो वासनाओं, तृष्णाओं और आकांक्षाओं से निर्लिप्तता का भाव दृढ़ कर विक्षुब्ध आत्माओं के अप्रीतिकर घटनाक्रम, किसी को कष्ट पहुंचाने से, किसी को उत्पीड़ित करने से विद्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। उत्पीड़ित के मन में प्रतिशोध की भावना जन्मती है और वह अपने से ताकतवर प्रतिपक्षी को अवसर पाकर नीचे पटकने, किए गए उत्पीड़न का बदला लेने के लिए प्रयत्न करता है। जीते जी तो विद्वेष का खतरा बना ही रहता है कि जिसका उत्पीड़न किया गया है वह उलट कर वार कर दे, किंतु मरने के बाद भी इस प्रतिक्रिया की संभावना बनी रहती है। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जिनमें किन्हीं व्यक्तियों ने किन्हीं लोगों की हत्या कर दी और निश्चिंत हो गए कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु कुछ ही समय बाद देखने में आया कि जिन्हें मरा हुआ समझ लिया गया था वे वास्तव में मरे नहीं हैं, बल्कि उनकी आत्मा उत्पीड़नकर्ता से बदला लेने के लिए भटक रही है और उन्होंने अपने उत्पीड़नकर्ता से बदला चुका ही लिया। रूस की साम्यवादी क्रांति के समय एक जागीरदार परिवार की मृत्यु उन्हीं व्यक्तियों के प्रोतों द्वारा हुई जिन्हें उसने तड़पा-तड़पाकर मांग था। क्रांति के बाद काउंट इवान मिंट पीटर्स वर्ग से अपनी पत्नी अन्ना और 2 बच्चों के साथ घर छोड़कर भाग गए। 5 व्यक्तियों की इस टोली में इवान का विश्वस्त और वफादार नौकर भी था। जारशाही के जमाने में इवान के अत्याचारों की कहानी सारे करेलिया प्रदेश में फैली हुई थी। कुछ समय तो ये लोग नोवगोरोद के प्राचीन नगर में छिपे रहे और फिर नेवा नदी के तटीय वन प्रदेश में अपने रहने का स्थान तलाशते रहे। घूमते घूमते उन्होंने एक पुरानी झोंपड़ी में शरण ली। बूढ़ा मल्लाह आसपास कहीं कुछ खाने पीने का सामान तलाश करने के लिए निकल गए। रात हो गए। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रात्रि विश्राम के लिए लेट गए। रोशनी के लिए उन्होंने कंदोले जला ली थी। तभी हवा का एक झोंका ओया और कंदील बुझ गई। दोबारा कंदील जलाई तो उन्होंने देखा कि 8-10 लोमड़ियां उन्हें घेरे खड़ी है। घेरा बनाकर उन्होंने इवान और अन्ना के चारों ओर कई चक्कर लगाए तथा अचानक लुप्त हो गई। इससे दोनों घबरा गए। वातावरण इतना भयावह था कि दोनों की घिघी बंद गई। जब बूढ़ा मल्लाह झोंपड़ी में वापस आया तो उसने अपने मालिक और मालकिन को अचेत पाया। वातावरण में घुली हुई भया नकता उसे व्याप रही थी। मल्लाह ने कंदील जलाकर देखा तो रेन डियर की खाल आहे एक विकराल साया कमरे में डोलता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ा मल्लाह भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा। वह समझ गया कि झोंपड़ी में भूतों का डेरा है। तभी उस साय ने गरज दार आवाज में कहा, प्रिय मल्लाह, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इवान और अन्ना के पापों का बड़ा भर गया है। इनने हजारों निरपराध निरीह व्यक्तियों को जान से मारा है, बच्चों और औरतों को सताया है, और उसकी पत्नी यह अन्ना यह तो जिंदा चुड़ैल है। इसने अपने कई प्रेमियों, यहाँ तक कि अपने बाप और भाई को भी इवान के सिपाहियों से मरवाया है। कारण कुछ नहीं, केवल इसलिए कि यह अपने कुकृत्यों पर पर्दा डाले रही और स्वयं वे खटके ऐश करती रहीं। अन्ना जागीरदार इवान की चौथी पत्नी थी। वह करेलिया में स्थित किजी के एक गिरिजाघर में पली थी। काउंट इवान एक बार उस चर्च में प्रार्थना के लिए गया था। वहां से लौटते समय उसकी दृष्टि अन्ना पर पड़ गई और अपने प्रभाव तथा पैसे के बल पर उसे अपने महल में ले आया था। इवान के महल में विलासी जीवन जीते हुए उसे बुरी आदतें पड़ गई थी। कई नवयुवकों को उसने अपने प्रेम पाश में फंसाया और अपनी भोग तृष्णा पूरी करने के बाद उनकी हत्या करा दी। बूढ़ नौकर ने मालिक और अन्ना के होश में आने की प्रतीक्षा की। रात के तीसरे पहर में उसकी आंखों के सामने एक लाल प्रकाश का गोला जगमगाने लगा। उस लाल गोले के चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में उसने देखा कि रेडियर की कई कच्ची खालें जमीन पर बिखरी हुई हिल रही थी। कभी उनमें से घोड़ों को हिनहिनाहट सुनाई देती तो कभो भालुओं की गुर्राहट और फिर कभी लोमड़ियों की दर्दनाक चोखे। तमो झोंपड़ी के एक ओर की दीवार हहराकर गिर पड़ी।
इसमें जो शोर हुआ उसने इवान और अन्ना दोनों को जगा दिया। दोनों घबराकर उठ बैठे। उन्होंने देखा कि उनके आस पास रेंडियर की खालें बिखरी पड़ी है। जैसे ही उनकी दृष्टि इन खालों पर पड़ी, वैसे ही उनमें खिलखिलाने की आवाज आई। इव.न और अन्ना घबराकर एक दूसरे से चिपक गए। तभी गिरी हुई दीवार के पत्थरा पर से सूमरधारी मछलियों की सी आकृतियां कूदी। अब इन लोगों के पास भागने के अलावा और उपाय नहीं था। सबने जल्दी जल्दी सामान बटोरा और नेवा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने तट पर बंधी नौकाएं खोलीं और उनमें सवार हो गए। वे नदी पार कर ही रहे थे कि अचानक न जाने कहां से लाल रंग की लोमड़ियां प्रकट हुई और वह अन्ना के ऊपर झपटी तथा वह डर के मारे नदी में कूद गईं, जहां सूमरधारी मछलियों ने देखते ही देखते उसे अपना ग्रास बना लिया। अपनी प्रिय पत्नी का यह करुण अंत देखकर इवान विक्षिप्त सा हो उठा। नाव कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि उसके साथ भी वही घटना घटो। अलबत्ता इन खालधारी प्रेतात्माओं ने बूढ़े मल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा। उनके बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें बूढ़े मल्लाह ने हो पाल पोस कर बड़ा किया तथा पढ़ाया लिखाया। हत्या का सुराग ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें मृतात्माओं ने, जिनकी मृत्यु स्वाभाविक समझ गई थी या जिनकी हत्या का सुराग नहीं मिल सका था, अपन कातिलों को पकड़वाया। साउथ वेल्स में एक धनी किसान जेम्स फिशर ने अपने मित्र के बेटे जॉर्ज वारेल को अपना उत्तराधिकारी बनाए। जॉर्ज वारेल याश और विलासी प्रकृति का आदमी था। जल्दी हो संपत्ति हथिया लेने की इच्छा से उसने फिशर को अधिक शराब पिलाकर उसकी हत्या कर डाली। हत्या इतनी सफाई से की गया थी कि उसके पीछे हत्या का कोई सूत्र नहीं छूटा था। यहाँ तक कि उसकी लाश का भी पता नहीं बला था। जून 823 की घटना है। जेम्स ले नामक एक किसान जो फिशर के पास हो रहता था, एक दिन उनके मकान के सामने से गुजर रहा था। उसने फिशर का भूत देखा जो उसी के मकान के एक कमरे की ओर इंगित कर रहा था। उस समय तो पार्ले डर कर भाग गया, किंतु यह आकृति बार बार दिखाई दी। दूसरे दिन जब वह दोबारा उधर से गुजर रहा था तो पुनः वही आकृति दिखाई दी। उस दिन वह डर कर भाग गया। दूसरे दिन, बौए दिन, 5वें दिन, कई दिनों तक यह क्रम जारी रहा। वह आकृति ऐसी कोई हरकत नहीं करती थी जिसमें उससे डराने का कोई इरादा व्यक्त होता हो। यह केवल एक कोठे की ओर इंगित करती थी। एक दिन पार्ले अपने मित्रों के साथ इस घटना की चर्चा कर रहा था तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को देने की सलाह दी। पुलिस को सूचना दी गई और उस कोठे की खुदाई कराई गई जिधर वह प्रेतात्मा इंगित करती थी। खुदाई में फिशर की वैसी ही विकृत लाश मिली जैसी कि पार्ले को उसकी आकृति दिखाई देती थी। यही नहीं, ऐसे सूत्र भी मिले जिनके आधार पर हत्या के सुराग मिलते थे और उन सूत्रों के अनुसार जॉर्ज वारेल हत्या का दोषी सिद्ध हुआ। वारेल ने अपना अपराध स्वीकार किया और उसे इस हत्या के अपराध में फांसी की सजा भी मिली। पाप न समाज से छिपता है, न अपने आप से। अनीति अनाचार के शिकार होकर अपने प्राण खो बैठने वाले व्यक्ति की आत्मा भी कई बार अपराधी को पकड़वा देती है। एडिनबरा में 160 में एक अद्भुत हत्याकांड हुआ। वहां की एक मकान मालकिन मिस जूरी की हत्या उसी मकान में रह रहे किराएदार चार्ली ने कर दी। चार्ली एक पुलिस अधिकारी था और उसी थाने का इंचार्ज था जिसमें कि जरी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चार्ली ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की और केस फाइल हो गए। यह सारा घटनाक्रम मार्च 1605 का है। इसके बाद उस मकान में जो भी किराएदार आता, जूरी की आत्मा उस केस को पुनः चालू करने तथा अपराधी को दंड दिलवाने के लिए कहती। लेकिन लोग जूरी की आकांक्षा को पूरा करने के स्थान पर डर के मारे वह मकान छोड़कर चले जाते। सन 1820 में उसी बंगले में मिशूने डिक्सन नामक एक पुलिस अधिकारी आया। जूरी की आत्मा ने उससे भी वही कुछ कहा जो अन्य किराएदारों से कहती रहती थी। मिशूने डिक्सन ने उन बातों को सहजता और गंभीरता से लिया। उन्होंने एडिनबरा के उस थाने में दबा दी गई 15 वर्ष पुराना वह फाइल फिर निकलवाए। उसमें जूरी के नौकर द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि किसी ने उसकी मालकिन को गला घोंटकर मार डाला है। इस रिपोर्ट पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने टिप्पणी लिख वही था कि जिस समय जूरो की हत्या हुई उस समय चार्ली गश्त पर गया हुआ था और अनुमान किया जाता है कि मिस जूरी ने अकेलेपन से उबकर आत्महत्या कर ली है। जी की आत्महत्या द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर मिशूने डिक्सन ने सारे मामले की फिर से जांच कराई और सारे प्रमाण एकत्रित किए गए। सभी प्रमाण चार्ली के विरुद्ध जाते थे। इस आधार पर चार्ली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद चार्ली ने स्वीकार कर लिया कि उसने जूरी की हत्या की थी क्योंकि जूरी से उसके अवैध संबंध थे।
प्रेम का ढोंग रचकर चार्ली जूनी से जल्द ही विवाह करने का वादा करते हुए यह सब करता रहा था। इन संबंधों के कारण जूरी गर्भवती हो गई थी और शादी के लिए दबाव डालने लगी था। उसने छुटकारा पाने के लिए ही चार्जी ने जूरी की हत्या कर दी और अपने पुलिस अधिकारी होने का लाभ भी उठाया। व्यक्ति के अपने अपकर्म ही भूत बनकर उसका पीछा करते रहते हैं और जब तक वह व्यक्ति उन दुष्कर्मों का फल भोग नहीं लेता तब तक उनसे पोछा नहीं छूटता। 24 जनवरी 1976 की घटना है। बिहार के सोगपुर गांव में एक बनिए के यहां नौकरी कर रहे 26 वर्षीय युवक भवानी में 16 वर्षीय दुजारी के साथ मौका देखकर अपनी वासना पाशविक हंग से पूरी की और इसके बाद दुलारी की हत्या करके नहर में फेंक दी। इस घटना का किसी को पता नहीं चला और पुलिस को ही हत्या का कोई सुराग ही मिल सका कि किसने हत्या की थी। लेकिन भवानी के कानों में उस निर्दोष युवती की चीत्कार हमेशा गूंजती रहती। मुंह याचना भरी निगाहें, चेहरे पर विवशता के भाव, आतंक की काली छाया आदि कुल मिलाकर वह सारा दृश्य भवानी को आंखों के आगे कौंध जाता। अंतरात्मा की प्रताड़ना और पश्चाताप की व्यथा वेदना भवानी अधिक न झेल सका और मार्च 76 तक मझगांव वासियों ने भवानी को सड़कों पर पागलों की तरह चिल्लाते चौंकते देखा। यही नहीं, कुछ दिनों बाद भवानी ने विक्षिप्तावस्था में अपने गले में फांसी लगा ली। इस जन्म में कोई व्यक्ति पाप कर्मों के दंड से बच जाने में सफल भी हो जाता है तो भी उसका दंड अगले जन्म में सुनिश्चित रूप से मिलता है। आप्तवाक्य है कि पूर्व जन्म के वाप हो इस जन्म में असाध्य और कष्टकर रोगों के रूप में पीड़ित करते हैं। अगले जन्म में यह दंड तो भागना हो पड़ते हैं। इसी जन्म में जो मानसिक बोझ, व्यथा, पश्चाताप की आग दहकती है वही कम नहीं होती। इटली के तानाशाह मुसोलिनो के संबंध में विख्यात है कि वह मरने के बाद प्रत बनकर अपने खजाने की रखवाली करता रहा है। युद्ध में हारने के बाद वह अपनी जान बचाकर स्विट्जरलैंड की तरफ भागा था। अरबों रुपए को संपत्ति, सोने की छड़ें, हीरे, जवाहरात, पौंड, पेंस और डॉलरों के रूप में उसके पास जमा थी। लेकिन वह भागने में सफल नहीं हुआ और कम्युनिस्ट सेनाओं द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। इसके बाद उसने प्रेत, पिशाच का रूप धारण कर लिया और खजाने की रखवाली करने लगा। अशरीरी होने के कारण खुद तो वह खजाने का लाभ उठा नहीं सकता था, लेकिन वह दूसरों को भी उसका लाभ नहीं उठाने देना चाहता था। कहा जाता है कि उसी ने प्रेत, पिशाच बनकर खुद अपना खजाना छुपाया और उसकी रखवाली करने लगा। जिनने भी उसका पत्ता लगाने की कोशिश की, मुसोलिनी के प्रेत ने उनके प्राण लेकर ही छोड़े। उस खजाने को धरवाने और प्राप्त करने के लिए सरकार ने कितनी ही समितियां गठित की, परंतु सभी खोजी दल काल कवलित हो गए। भरने के बाद उस प्रेत पिशाच पर क्या बीती होगो यह तो कहा नहीं जा सकता, परंतु व्यक्ति के अपने नृशंस क्रूर कर्म उसे तड़पा कर मारते हैं। ट्रांसल्वानिया के शासक काउंट ड्राक्युला ने अपने जीवनकाल में जिस प्रकार लोगों की नृशंस हत्या की, उससे भी भयंकर तरीके से उसे मारा गए। तुर्की सेनाओं ने जब ट्रांसल्वानिया को जीतकर ड्राक्युला को बंदी बना लिया तो उसके शरीर से रोज मांस का एक टुकड़ा काट लिया जाता और वही उसे कच्चा चबाने को मजबूर किया जाता। प्रतात्मा द्वारा अनीति का प्रतिशोध। जापान की जनश्रुतियों में 17वीं सदी के महाप्रत सोगोरी की कथा एक ऐतिहासिक तथ्य की तरह सम्मिलित हो गई है और अनाचार बरतने वालों को अक्सर वह घटनाक्रम इसलिए सुनाया जाता रहा है कि अनीति से बाज आए। जापान उन दिनों सामंती जागीरों में बंटा हुआ था। राजधानी तोयदो नगरी थी, पर जागीरदार अपने अपने छोटे ठिकानों से राजकाज चलाते थे। ऐसा ही एक ठिकाना या शिमोसा प्रांत का साकुरागा। इसका एक सामंत था कोत्सुके। उसने प्रजा पर अत्याचार कर लगाए और किसानों पर इतने जुल्म ढाए कि वे त्राही कर उठे। अंततः 136 गांवों के किसानों ने मिलकर अपना दुखड़ा जागीरदार के कानों तक पहुंचाने का निश्चय किया। वे सोचते थे शायद छोटे कर्मचारी उन्हें सताते हैं, सामंत को बात मालूम पड़ेगी तो वह उनकी पुकार सुनेगा। इस विचार से वे उनके प्रतिनिधि साकुरा चल पड़े। उनका जत्थेदार था 48 वर्षीय सोगोर। उन लोगों ने एक लंबी अर्जी लिखी और प्रयत्न किया कि उसे जागीरदार को दे। अधिकारियों ने उन्हें भेंट करने की इजाजत नहीं दी और अर्जी को पढ़कर वापस लौटा दिया। इतने पर भी उनने हिम्मत नहीं छोड़ी और जब सामंत अपने घर में प्रवेश कर रहा था तो उसकी बग्धी रोककर अर्जी हाथ में थमा ही दी। वहां भी उसे रद्द कर दिया गया। अन्य किसानों को तो वापस लौटा दिया गया। पर सोगोरो एक सराय में ठहरा ही रहा और उसने जापान सम्राट तक किसानों की दुहक गाथा पहुंचाने का निश्चय किया।
संयोगवश सम्राट अपने पूर्वजों की समाधि पर पूजा करने के लिए वहां आने वाले थे। कृषक मुखिया ने यह अच्छा अवसर समझा और उस अर्जी की नकल सन्नाट का भी रास्ता रोककर उनके हाथ में थमा दी। परिणाम तो कुछ नहीं निकला, पर सामंत ने सोकोरो को गिरफ्तार करा लिया। उस पर शासकों के विरुद्ध धृष्टता बरतने और षड्यंत्र करने का मुकदमा चलाया गया। दंड में न केवल उसे वरन उसके सारे परिवार को कत्ल कर देने का आदेश सुनाया गया। जन समूह की उपस्थिति में 48 वर्षीय सोगोरो, उसकी 37 वर्षीय पत्नी मिन, 13 वर्षीय पुत्र जेनोसुके, 10 वर्षीय पुत्र सोहेया, 7 वर्षीय पुत्र किहावी का सिर धड़ से तड़ा दिया गया। दर्शक कलेजा थामकर इस कुकृत्य को देखते रह गए। लाशें दफना दी गईं, पर वातावरण में न जाने कैसा भयंकर उभार आया कि सर्वत्र एक आग और घुटन अनुभव की जाने लगी। शासकों को विचित्र भयानकता ने घेर लिया। तीसरे ही दिन सुधार घोषणाएं हुई। किसानों पर अत्याचार की जांच आरंभ हुई और साकुरागर के समस्त सलाहकार, 4 जिलों के शासनाध्यक्ष, 22 अफसर, 7 न्यायाधीश, 3 लेखा परीक्षक बर्खास्त कर दिए गए और किसानों पर से समस्त बढ़े हुए कर तथा लगे हुए प्रतिबंध उठा लिए गए। ऐसा विचित्र परिवर्तन कैसे हुआ? सामंत यकायक कैसे बदल गया? यह सब आश्चर्य का विषय था, पर जानने वाले कहते थे कि सोगोरो का प्रत इस बुरी तरह राज्य परिवार के पीछे पड़ा है कि अब उन्हें किसी प्रकार अपनी खेर दिखाई नहीं पड़ती। सामंत कोत्सुके नोसुके और उनकी पत्नी सोते जागते भय कर प्रच्छाया को अपने चारों ओर अट्टहास करते हुए देखते और अनुभव करते उन्हें अब तो मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। नंगी तलवार का पहरा बिठाया गया, ओझातांत्रिक बुलाए गए, पर किसी से कुष्ठ रोकथाम न हुई। सामंत की पत्नी बीमार पड़ी और चारपाई पर से उनकी लाश ही उठी। वह स्वयं विक्षिप्त सा रहने लगा। एक अवसर पर राजधानो याहोशी में सभी सामंत सम्राट को वार्षिक भेंट देने के लिए उपस्थित हुए थे। इनमें से साकेई के साथ कोत्सुके की झड़प हो गई। उसने आव देखा न ताव झट तलवार चला दी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह जान बचाकर भागा और अपनी गढ़ी में आ छिपा। सम्राट ने 5000 सैनिक भेजकर उसकी गढ़ी पर कब्जा कर लिया और कबूतर पकड़ने जैसे जाल में बंधवा कर राजधानी बुलाए, जहां उसका सिर उसी तरह उड़ाया गया जैसा कि इस गोरो का उड़ाया गया था। अनीतिपूर्वक सताने वालों को इस घटनाक्रम को सुनाकर यह शिक्षा दी जाती है कि दुर्बल को सताने वाला यह न समझे कि वह सर्वसमर्थ है। अन्याय के प्रति विद्रोह की आग इतनी प्रचंड होती है कि प्रत बनकर भो प्रतिशोध ले सकती है और अत्याचारी को उसके कुकृत्य का मजा चखा सकती है। दुर्बलों का विक्षोभ कभी भी प्रबल प्रचंड बनकर आत्ताई पर टूट पड़ सकता है। ऐसी ही एक और घटना है। अफ्रीका के नाइजीरिया देश में एक समय अंग्रेजों का उपनिवेश था। अब यूं वहां आजादी है, पर प्रभुत्व स्थायी रूप से बसे हुए गोरों का ही है। उस क्षेत्र के एक अंग्रेज अफसर फकाहाइब्स ने नाइजीरिया में आंखों देखा प्रेत विवरण प्रकाशित कराया था। वह अफसर किसी काम से इसुए गए। वहां एक पुराना टूटा फूटा डाक बंगला था। उसने उसी में ठहरने का निश्चय किया। उस क्षेत्र के रहने वाले इस उत्रोर्गु कब्रोले के आदिवासी उसे समझाते रहे कि इस डाक बंगले में प्रत रहते हैं, इसलिए वह वहां न रह, उन्हीं के घरों में ठहर जा। अफसर उनकी अंधमान्यताओं पर हंसता रहा और कहता रहा, उनके गंदे घरों की अपेक्षा प्रत के साथ खुले डाक बंगले में रहना अच्छा है। मजदूरों ने उस खंडहर की सफाई कर दी, खाने ठहरने के साधन जुटा दिए, पर रात को वहां रहने के लिए कोई तैयार न हो। निदान उसे अकेले ही उसमें रहकर रात बितानी पड़ी। रात को 12 बजे तक वह सोता रहा, किंतु अर्धरात्रि होते ही किसी ने उसकी मच्छरदानी खींची। उठकर देखा तो कोई नजर नहीं आया, किंतु बदबू इतनी तेज फैल रही थी कि वहां ठहरना मुश्किल हो गए। इतने में एक हवा के झोंके ने बंगले की खिड़कियां जोरों से खड़खड़ाना शुरू कर दीं। मेज पर रखी चाय की प्लेट जमीन पर पटक दी। साथ ही किन्हीं भारी पैरों की आवाज उसे इस तरह सुनाई पड़ने लगी मानो कोई बड़ी आकृति का प्राणी इधर टहल रहा हो। भरी पिस्तौल हाथ में लेकर हाइप्स बाहर निकला तो देखा कि अंधेरे में कोई छाया जैसी आकृति बरामदे में टहल रही है। अफसर ने आवाज दी, पर कोई उत्तर न मिला तो उसने 2 गोलियां दाग दी, पर इसका कोई प्रभाव उस आकृति पर न पड़ा। आकृति समीप बढ़ती आई और उसकी शवल आसानी से दीख पड़ने लगी। भयंकर चेहरा, नाक बैठी हुई, होठ खुले हुए, गंजा सिर, स्थिर पुतली, गड्ढों और झुर्रियों से भरे गाल, वह बड़ा भयानक लग रहा था। अफसर मूर्तिवत सुन खड़ा रहा। वह सोच न सका कि यह कौन है और क्या कर रहा है।
धीरे धीरे आकृति पीछे हटी और खंभे पर चढ़ने लगी। अफसर ने उसे निशाना बनाकर 2 गोलियां और चलाई, पर वह लगी किसी को नहीं। छाया भी गायब हो गई। डरा हुआ हाइव्स बेतहासा भागा और कुछ दूर एक चीख के साथ बेहोश हो गए। आदिवासी यह जानने के लिए इर्दगिर्द ही घूम रहे थे कि देखो क्या घटना घटित होती है। ये लोग चीख सुनकर दौड़े आए और अफसर को उठाकर अपनी चौपाल पर ले गए, जहां उसे कई घंटे बाद होश आया। दूसरे दिन अफसर ने आदिवासियों को बुलाकर उनके परिचित प्रेत को बाबत पूछताछ की तो इसोर्गु लोगों ने बताया कि जिस जगह डाक बंगला बना है, पहले उस जगह एक टीला था जिस पर जूजू देवता की पूजा होती थी और जानवरों तथा मनुष्यों की बलि दी जाती थी। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने उस स्थान की गरमूतियों को उठवाकर एक और फिक्रवा दिया, नरबली बंद करा दी और डाक बंगला बनवा दिया। इस पर उस क्षेत्र का देश पुरोहित बहुत बिगड़ा और अंग्रेजों के चले जाने पर गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, डाक बंगले को जला दो और वहां फिर से देवता को पूजा आरंभ कर। भयभीत ग्रामवासी इसके लिए तैयार नहीं हुए। निराश पुरोहित शेद में उन्मत्त स्थिति में पागलों की तरह बड़बड़ाता और मंत्र पढ़ता हुआ उस डाक बंगले के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और अंत में एक रस्सी से उसी के बरामदे में फंसी लगाकर मर गया। तब में अब तक उसी पुरोहित का प्रेत डाक बंगले में रहता है। कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। इससे पहले भी कोई अंग्रेज अफम पर आया है और उसमें ठहरा है, हो उमे तो प्रेत ने रहने नहीं दिया है। उस बंगले में ठहरने वाले यह अनुभव करने हैं कि विचित्र प्रकार की दुर्गंध उस बंगले के कमरों से आती है, उस भीषण उज्ज क्षेत्र में जहां रात को भी लोग हाफते रहते हैं। इस बंगले में फंपाने वाली डंडक रहती है। बाहर हवा बिल्कुल ही वम क्यों न हो, किंतु भीतर आंधी तूफान उठते रहते हैं। फेंक हाइव्स ने इन सब बातों की जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त की और जब उसे डाक दंगले से होने वा विश्वास हो गया तो भविष्य में किसी अवसर पर संकट न आए यह ध्यान में रखते हुए उसमें अपने सामने आग लगवा दी और वह हलकर घरशाही हो गए। कितने आश्चर्य की बात है कि इस अग्निकांड के साथ अदिध्यवाणी भी सिद्ध हुई। पुरोहित जय आदिवासियों को एक बंगला जलाने के लिए तैयार न कर सका तो उसने इतना ही कहा, अच्छा तुम मत जलाओ, पर देखना एक दिन वह किसी न किसी के द्वारा अलकर ही नष्ट होगा। सचमुच उस बाग बंगले का अंत वैसा ही हुआ। विक्षोभ जब अंतःकरण में आंधी की तरह बहता है तो यह मृत्यु के बाद भी सक्रिय रहता है। इसीलिए विक्षोभ उद्वेग की मन स्थिति से बचकर रहने का शिक्षक परामर्श विवेकशील मनीषी सदैव देते रहे हैं। धार्मिक शिक्षण का प्रयोजन ही व्यक्ति को सुख शांति की जन्नी सुविकसित मनोभू का निर्माण स्वयं करने की प्रेरणा देना है। आक्रोश आवेश की मधी कथा सामाजिक और पारिवारिक जीवन को ही नहीं अस्तव्यस्त कर देती, अपितु व्यक्ति चेतना में संस्कार रूप में चुपकर उसका पारलौकिक जीवन तक कष्टकारक बना डालती है। घृणा और रोष की स्थिति में मरने वाले अक्सर प्रतिपक्षी को कष्ट देते हैं। ऊपर की घटना में पुरोहित टीला हटाने के कारण रुष्ट हुआ और उस आक्रोश में आत्महत्या कर बैठा। मरने के बाद भी वह शांत नहीं हुआ और उद्विग्न आत्मा उस टोले की जगह बने डाक बंगले को अपनी प्रतिहिंसा का केंद्र बनाए रही। ऐसे ही विक्षुब्ध प्रतों का वर्णन लंदन के प्रसिद्ध टावर के संदर्भ में आता है। सन 1864 की ठंड की रात्रि की एक घटना है। राजा की शाही राइफल कोर्स का एक सनरी विलियम पहरा दे रहा था। उसने टावर के बंद दरवाजे के दुघलके के मध्य एक सफेद आकृति को अपनी ओर आते देखा। उसने चेतावनी दी, हाल्ट। 2 बार दोहराने पर भी वह रुकी नहीं और उसकी राइफल का बेयोनेट उस छाया के मध्य से निकल गए। यहीं विलियम बेहोश हो गया। जहां पर गिरा यह वही स्थान था जहां रानी एने बोलेन को हेनरी VII के समय में फांसी दी गई थी। कुछ दिनों बाद उस पट्टेदार की मृत्यु हो गई। हेनरी VIII भी उसी महल में रहे थे एवं यहीं पास में उन्हें दफनाया गया था। उनको भयंकर आकृति अक्सर टावर में वहां के अधिकारियों ने घूमती देखी। इस समय 30 लाख पर्यटक हर वर्ष इस ऐतिहासिक टावर को देखने आते हैं। सन 1078 ईस्वी से कई राजाओं व उनके परिवार का इतिहास इसी टावर से जुड़ा है। राज गद्दी के झगड़ों में इनमें से कई की हत्याएं हुई, कुछ ने आत्महत्या की। इन सभी के प्रत यदाकदा किसी न किसी ने वहां देखे ही है। इन प्रतों की शांति हेतु एक पादरी ने 1854 में एक ईसाई कर्मकांड भी किया, जिसके बाद घटनाओं में कुछ कमी आई पर छुटपुट सिलसिला अभी भी जारी है। मृतात्मा का विक्षोभ औरों के लिए कष्टकर। अब से कोई 20 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में एक ऐसी घटना प्रकाश में आई जिसने एक प्रकार से तहलका ही मंबा दिया।
पोर्टस साउथ रोड इशर कस्बे के पास से गुजरती है। इस घने जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं होने लगी कि कोई मोटर उधर गुजरती तो बंदूक की गोली की तरह सनसनाती हुई चीज आती और मोटर के शीशे, छत या दरवाजे से टकराकर उसमें छेद कर देती। छेद 1 इंच का इतना साफ, सीधा, गोल और व्यवस्थित होता मानो किसी बहुत होशियार मिस्त्रों ने सदी परखी हुई मशीन से किया है। अन्यथा कांच भी किसी चीज की टक्कर से टूट सकता है, उसके दुरुल बिखर सकते हैं, पर चिकने किनारे वाला सही छेद होना तो सचमुच एक बड़े अचंभे की बात है। घटनाएं लगातार होने लगी। उधर से गुजरने वाली मोटरों को दुर्घटना का अक्सर सामना करना पड़ता। मोटर रुकती, आस-पास का क्षेत्र खोजा छाना जाता, पर आक्रमण कहाँ से होता है, फोन करता है, इसका कुछ भी पता न चलता। पुलिस ने भारी माथापच्ची की पर कुछ पता न चला। गुप्तचर विभाग के स्कॉटलैंड यार्ड ने आहत मोटर ड्राइवरों को वैज्ञानिक जांच के लिए प्रस्तुत किया पर वहां भी सुराग न मिला। इशर कस्बे की नगरपालिका ने तो पुलिस के खिलाफ एक प्रस्ताव ही पास कर डाला कि वह इस क्षेत्र को आतंकित करने वाली इन वारदातों को न रोक पाती है, न खोज करती है। पुलिस वाले लाचार थे, कुछ समझ ही काम नहीं करती थी कि किस आधार पर खोज आगे बढ़ाई जा। कितने ही पत्रकार वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने के लिए उधर पहुंचे। मोटरों पर अदृश्य आक्रमण होने, केवल शीशे टूटने, गोल और सही भेद होने, कोई जनहानि न होने, मंटर के इंजनों को कोई आघात न लगने की बात एक साथ मन पर बिठाने से ऐसा चित्र बन जाता था जिसका हल सूझहीन पड़। सुरक्षा के सारे प्रयत्न वे हार हो गए। घटनाएं रुक नहीं रही थी। कौतूहल और आतंक बढ़ने से उस क्षेत्र का आवागम रुकने भी लगा था और हर तरह परेशानी अनुभव की जा रही थी। कोई कहने थे कि इस घने जंगल में कोई मृत्यु किरण जैसा परीक्षण हो रहा है और वे किरणें छिटक कर ऐसा हेद करती है। इन किंवदंतियों का विज्ञान विभाग ने स्पष्ट खंडन किया। फिर कारण क्या हो सकता है? यह रहस्य 30 वर्ष बाद अभो भी जहां का तहां बना हुआ है। कुछ समय बाद दृष्टनाएं बंद हो गई पर गुप्तचर विभाग के खोज कायों में वह तथ्य अभी भी जहां का तहां मौजूद है। परोक्ष जीवन और अदृश्य जगत पर विश्वास करने वाले इस घटनाक्रम का संबंध 2 भतकालीन तथ्यों के साथ जोड़ते हैं। इनमें से एक तथ्य यह है कि यह क्लेयर माउंट स्टेट पहने एक जागीरदार ड्यूक ऑफ न्यूकांसिंग के पाम थे। उसने इस क्षेत्र में एक सुंदर झील बनवाई। विलियम केंट नामक ठेकेदार ने इसे बहुत दिलचस्पी और सूत्रमूर्ति के साथ बनवाए। तैयार हो गई तो ड्यूक ने उसका पसा दबा लिया और अपने नौकरों में उमे उसी झोल में फिक्या दिया। बेचारा किला प्रकार निकल तो आया पर 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। सुना जाता है कि उसकी क्षुब्ध आत्मा को मोटर स्वामी ड्यूक के प्रति द्वेष अभी भी विद्यमान होगा और वह ड्यूक के साथ मोटरों से घृणा करने लगी होगी और अब ड्यूक के न रहने पर उन्हीं से बदला लेती होगी। क्लाई की आत्मा संभव है अपना मोटर द्वेष अभी भी धारण किए हुए हो और संभव है इसी क्षेत्र में उनका आवागमन उसे सहन होता हो और आक्रमण का ऐसा अनोखा शस्त्र उसी के द्वारा प्रयुक्त किया जाता। मरने के बाद मनुष्य की काया ही नष्ट होती है, अंतःकरण चतुष्टय मरने के बाद भी यथावत बना रहता है। यदि मन आत्म ग्लानि, आक्रोश आदि भावों से भरा रहे तो उससे न केवल इस जीवन में भी वह मनस्थिति बहुत अंशों में ज्यों की स्यों बनी रहती है और विश्राम के लिए मिले हुए उस अवकाश में भी प्राणी को चैन नहीं लेने देते। इस तथ्य पर उपरोक्त घटनाओं से प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार का यही एक प्रमाण नहीं वरन समय समय पर ऐसी ही अनेक घटनाएं घटित होती रहती है, पर इन्हें महत्व नहीं मिलता। उपहास और अविश्वास के गर्त में वे घटनाएं भी उपेक्षित हो जाती है जो वस्तुतः बहुत प्रामाणिक थीं। यदि उनका महराई से विश्लेषण होता तो उस प्रत्यक्ष के आधार पर परोक्ष पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता था। उपरोक्त यार वस्त्रे के समीप वाने जंगल की घटना को इसलिए महत्व मिलना कि पुलिस, पत्रकार आदि लोगों ने उसमें दिलचस्पी ली। यदि वे लोग उस ब्रांच बीन में भाग न लेते तो मोटर बालों की ही सनक या शगरत कर उन्हें उपेक्षित कर दिया गया होता। यह कोख है रि कितनी हो मनवहिंत ऊन जुलूल बात भी होती रहती है, पर उनमें से कुछ ऐसी भी होनी है जिनकी खोजबीन करने में उन नथियों पर प्रकाश पड़ सकता है जो अभी तक प्रकार में अपूर्ण, उक्षित और अविश्वस्त ही बने हुए हैं। इस घटना में ठेकेदार की आत्मा का प्रकोप सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति के दुर्व्यवहार का क्षोभ प्रायः एक तक ही सीमित रहता है। दूसरी बात यह है कि अन्याय पीड़ित व्यक्ति की अंतरात्मा कलुषित नहीं होती, इसलिए वह उम्र स्तर के ऐसे विग्रह नहीं करती जो अन्य निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचा। जिसका यौवन स्त्रय में कलुषित रहा हो, जिसने अनेकों को कष्ट पहुंचाने में रस लिया हो,
स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनों के साथ ही अनाचार विश्वासघात किया। ऐसे ही लोगों की आत्माएं इतनी हिंस्र हो सस्तो है जो अनायास लोगों को कष्ट पहुंचाकर अपनी पूर्वाकांक्षाओं की तृप्ति करे। इस दृष्टि से क्लाइव की आत्मा के द्वारा यह उपद्रव होता हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। घटना इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि एक शरीर छोड़ने और दूसरा प्राप्त करने के मध्यांतर में आत्मा को सूक्ष्म शरीर धारण करके अंतरिक्ष में विचरण करना पड़ता है। यह इसलिए भी होता होगा कि शरीर रहते किए दुष्कृत्यों के परिणामों को वह अधिक विस्तार पूर्वक देख समझ सके और भविष्य के लिए उस अवांछनीय नोति की अनुपयुक्तता को स्वीकार सके। दूसरा तथ्य यह प्रकट होता है कि सूक्ष्म शरीर बिल्कुल असमर्थ नहीं हो जाता, उसने न केवल भावनात्मक क्षमता रहती है वरन भौतिक वस्तुओं को प्रभावित करने जैसी सामर्थ्य भी रहती है। यदि ऐसा न होता तो मोटर के शोशों में ठीक गोल छेद करना कैसे बन पड़ता। उस क्षमता को प्रेत जीवन में भी भने और पूरे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करके पुण्य और पात्र की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मरणोत्तर जीवन में संस्कार क्षेत्र प्रौढ़ रहता है, विचार तंत्र सो जाता है। जिस प्रहार के विचारों और कार्यों में मनुष्य जीवन भर रहता है वह अंतर चेतना मरणोत्तर स्थिति में प्रबल रहती है और अनायास ही उसी स्तर की गतिविधियों का क्रम चलता रहता है। मरणोत्तर जीवन शांत सुख हो, परोपकारी स्थिति का रहे, इसके लिए इसी जन्म में तैयारी करनी पड़ती है। उच्च विचार और शुद्ध जीवन रखकर जहाँ इहलौकिक जीवन सघनोय और सम्मानित स्तर का रखा जा सकता है वहाँ उसका परिणाम मरणोत्तर काल में देवोपम हो सकता है। दुष्ट और दुरात्मा जीवन क्रम न इस लोक में सराहा जाता है न परलोक में शांति मिलने देता है। विक्षुब्ध दुष्कर्म में निरत लोग न इस लोक में शांति पाते हैं न ही मुक्त हो पाते हैं। घटनाएं चाहे मृतात्मा के रोष की हों अथवा अदृश्य रूप में सहायता की, वे अनुसंधान का एक नूतन क्षेत्र खोलती है। आत्मा की अमरता, मरने के बाद भी उसका अस्तित्व, पुनर्जन्म, प्रतपितर योनि, कमफल जैसे सिद्धांत जिन्हें भारतीय अध्यात्म विज्ञान पूरी मान्यता देता आया है, इन घटनाओं से सत्यापित होते हैं। इस प्रकरण का डराने वाला एवं इस माध्यम से धूर्त तक का चक्र चलाने वाला पक्ष तो निंदनीय है, फिर भी इससे वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने, चिंतन की उत्कृष्टता बनाए रखकर देवत्व युक्त जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। परलोक सुधारना संभवतः इसी को कहा जाता रहा। कुछ भी हो, प्रोत पितरों के अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं है। अदृश्य जगत का अन्वेषण कुछ और भी गहराई से हो तो कई महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लग सकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जगत की यह रहस्यमय यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे चारों ओर एक अदृश्य दुनिया भी है जो हमारी समझ से परे है। यह दुनिया आत्माओं, भूत प्रेतों और दिव्य शक्तियों से भरी हुई है जो हमारे भौतिक जगत के साथ गहरे संबंध रखती है। हमने देखा कि कैसे आत्माएं अपने सूक्ष्म रूप में इस अदृश्य जगत में विचरण करती है और कैसे वे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल है। आइए हम इस रहस्यमय दुनिया के प्रति अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और इसे समझने का प्रयास जारी रखें, क्योंकि जितना हम इस अदृश्य जगत को समझेंगे उतना ही हम अपने जीवन के रहस्यों को भी समझ पाएंगे। धन्यवाद और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा।